आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। इसकी बात की जा रही है फ्रेंड, यहाँ पर बात की जा रही है सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए क्या है, उत्तरदायी है। यह किसने कहा? ऑप्शन है आपके दुर्कीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और रॉल्फ डेरेनडार्फ। इनमें से किसके द्वारा यह कहा गया है? यह कहा गया है फ्रेंड रॉल्फ डेरेनडार्फ। इसके द्वारा कहा गया है ऑप्शन डी, रॉल्फ डेरेनडार्फ। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमाइल दुर्कीम की। देखिए इमाइल दुर्कीम ने हमारे समाजशास्त्र में क्या क्या दिया है, तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं श्रम विभाजन की बात किसके द्वारा की जाती है? इमाइल दुर्कीम के द्वारा। समाज में श्रम का विभाजन किसके द्वारा दिया गया है? इमाइल दुर्कीम के द्वारा। वहीं पर धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, धर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इमाइल दुर्कीम के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं इनके, तो क्या दिया है? आत्महत्या बताइए इनके द्वारा। किसकी बात की है? आत्महत्या के बारे में भी बात करते हैं इमाइल दुर्कीम, जिन्होंने आत्महत्या के 4 मूल प्रकार, देखिए बेसिकली 3 ही आपको अधिकांश मिलेंगे, लेकिन एक चौथी जो हम कहते हैं भागवादी आत्महत्या, वह भी कहीं कहीं पुस्तकों में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। साथ ही साथ यह टोटमवाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टोटमवाद की बात भी किसके द्वारा की गई? इमाइल दुर्कीम के द्वारा। और यह धर्म की जो मूल उत्पत्ति को मानते हैं कि धर्म का सबसे प्राचीनतम जो स्वरूप रहा है वह क्या रहा है? टोटमवादी रहा है। बुक्स में यदि हम देखें तो हम देखते हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की बात करते हैं। और इमाइल दुर्कीम को क्या कहा जाता है? वास्तविक पिता के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? वास्तविक पिता, यानी कि समाज शास्त्र का वास्तविक पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो यह भी कहा जाता है इमाइल दुर्कीम को। मैक्स वेबर की यदि हम बात करें तो मैक्स वेबर ने क्या बात की है? द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। यहाँ पर हम वर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ग की बात करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को साथ में लिया है इनके द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वेबर के द्वारा। साथ ही साथ मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं? नौकरशाही की बात भी किसके द्वारा की गई है? ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की बात मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म की बात करते हैं। ठीक है, और क्या बात करते हैं? तो समाज में सत्ता और शक्ति की बात भी किसके द्वारा की गई है? मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स भी वर्ग की बात करते हैं, लेकिन इनका जो वर्ग विभाजन है यह किस पर आधारित है? संघर्ष पर। इनका जो वर्ग विभाजन दिया गया है कार्ल मार्क्स का, यह किस पर आधारित वर्ग विभाजन इनका? तो फ्रेंड इनका वर्ग विभाजन आधारित है संघर्ष पर। मूल रूप से कार्ल मार्क्स संघर्ष की बात करते हैं और संघर्ष के आधार पर यह वर्ग के विभाजन की बात भी करते हैं। मूल कृति में यदि हम देखें तो दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है ना, दास कैपिटल इसकी है, कार्ल मार्क्स की है। द जर्मन आइडियोलॉजी इसकी है भाई, द जर्मन आइडियोलॉजी। विशेष रूप से संघर्ष के लिए हमारे कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद। किसकी बात की जाती है? ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात किसके द्वारा की गई है? तो यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही की गई है। ऐतिहासिक भौतिकवाद है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात भी करते हैं। साथ ही साथ दर्शन की दरिद्रता की बात भी किसके द्वारा की गई है? दर्शन की दरिद्रता की यदि हम बात करते हैं, दरिद्रता, तो यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई है। और क्या बात करते हैं फ्रेंड? देखिए दास कैपिटल हो गया आपका। और यदि हम साथ में देखें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात भी की जाती है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। इसलिए भी क्या है? हमारे कार्ल मार्क्स से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हमारी बात करते हैं रॉल्फ डेरेनडार्फ की। देखिए रॉल्फ डेरेनडार्फ स्वयं में क्या है, यदि इनकी बात करते हैं तो यह भी हमारे क्या है? संघर्षवादी विचारकों के रूप में आते हैं। रॉल्फ डेरेनडार्फ भी क्या है? हमारे संघर्षवादी विचारक। कैसे विचारक माने जाते हैं? तो संघर्षवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं हमारे कौन? रॉल्फ डेरेनडार्फ। क्या क्या विशेष है इनका योगदान समाजशास्त्र में? तो इनके योगदान की यदि हम बात करते हैं तो बाध्यतामूलक, ठीक है ना, संयोजित समितियां, बाध्यतामूलक संयोजित समितियां किसके द्वारा बात की गई? तो फ्रेंड यह की गई हमारे रॉल्फ डेरेनडार्फ के द्वारा, है ना। समाज को द्विमुखी मानते हैं। रॉल्फ डेरेनडार्फ क्या करते हैं? जो समाज है इसको क्या मानते हैं? समाज को द्विमुखी मानते हैं। ठीक है ना। किसके द्वारा माना गया है द्विमुखी? तो यह माना गया है रॉल्फ डेरेनडार्फ के द्वारा, है ना। और खास बात क्या है रॉल्फ डेरेनडार्फ की? तो यह बात करते हैं समाज का अपपीड़न का सिद्धांत देते हैं। किसका? समाज का अपपीड़न का सिद्धांत। समाज का अपपीड़न का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड? यह दिया गया है रॉल्फ डेरेनडार्फ के द्वारा। ठीक है ना। तो फ्रेंड ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।